हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज मैंने सुबह उठ के अपनी पढ़ाई नहीं की थी। और इसका रीज़न ये है कि आज जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे, तो मैं उस दिन ना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो अभी इस वीक क्या है कि 2 दिन का ऑफ है, देन इसके बाद में मंडे से फिर से कंटिन्यू है। अभी 2 से 3 एग्ज़ाम जो है वो बचे हुए हैं, तो मैं भी फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना जो शेड्यूल है वो बना लेती हूँ। और देखिए, घर में जब बच्चे होते हैं तो बच्चे के अकॉर्डिंग अपना भी शेड्यूल बनाना पड़ता है क्योंकि जब स्कूल होता है तो हमें जल्दी उठना ही होता है। और जब जल्दी उठते हैं तो मैं सोचती हूँ कि जब हम जल्दी उठ ही रहे हैं तो हम 1-1.5 घंटा और पहले उठ जाएं ताकि हम अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन वीकेंड में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे होते हैं जैसे कि फ्राइडे नाइट में वो थोड़ा सा लेट सोते हैं और उनको टेंशन भी नहीं होती है कि सुबह हमें स्कूल जाना है। और इसीलिए मैं भी क्या करती हूँ, जब मुझे सुबह नहीं उठना होता है तो मुझे जो भी रिवीजन करना होता है वो मैं नाइट में रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता है नेक्स्ट डे जो है अगर लेट भी उठेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमें रिवीजन सुबह में करना है वो ना मैंने रात में कर लिया होता है। और सुबह उठने के बाद में घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था। देन इसके बाद में हाथ मुंह धो के आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था वो समथिंग 8 o'clock का हो रहा था। सो अभी ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है और बेटी भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी क्या है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने चाय और ब्रेड ही बनाया हुआ है। और इसको बनाने के बाद में जो भी बाकी घर के काम है देखिए वो भी करने हैं। और इसके बाद जो आज है तो वो तो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है काम, तो इसलिए थोड़ा सा जो लेट है वो हर चीज़ होती रहती है। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, अगर हम लोग लेट उठते हैं ना तो जो काम है घर का वो थोड़ा सा लेट ही होता चला जाता है। और इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। सो पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को भी मैं लेने की कोशिश करती हूँ और जो बेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे नहा धो के मैं बैठ गई हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए। और अभी मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ। और रीजनिंग में मेरा जो टॉपिक है वो सिलोगिज्म है। और इसको मैंने बताया हुआ था कि जो सुपर 60 वाली क्लास है मैं वहाँ से देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास रीजनिंग की कोई बुक नहीं है। सो मैं यहीं से कवर कर लेती हूँ। और जो भी इसका PDF होता है वो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ ताकि जो बाद में है उसका मैं रिविज़न कर सकूँ। और सिलोगिज्म करने के बाद मैंने 3 चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। और वेन डायग्राम हो गया और अल्फ़ाबेट सीरीज़ था और साथ में एक एज वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो इनका मैंने साथ साथ अभी रिवीजन कर लिया था। जैसे ये क्लास हुई थी इसके बाद में मेरे पास जो PDF थी डाउनलोडेड, उसी से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली थी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी रीजनिंग लगाते रहिए, भले ही एक चैप्टर लगाइए एक दिन में, लेकिन उसको ना कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10-12 क्वेश्चन बनते हैं और इजी भी होती है रीजनिंग लगाने में। और देखो, कभी कभी होता है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बोर भी होने लगते हैं और लगता है कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। सो देखो, एक माइंड को रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो जो लाइट सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो लगा लिया करिए। और रीजनिंग देखो ऐसा होता है ना, लॉजिकल होता है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस माइंड का यूज़ करना होता है। लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो सॉल्व करनी होती है। सो इसीलिए ऐसा सब्जेक्ट बीच में रख लिया करिए। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बाद आप ये रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे CSET वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना मैथ्स लगा सकते हैं। जो इस तरह का कॉम्बिनेशन है ना, इस तरह से करने से माइंड पे ना बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा बोर फील नहीं करता, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते ना, ये ह्यूमन नेचर है कि बोर होने लगते हैं। सो इसीलिए ब्रेक ले लेना चाहिए और ब्रेक के बाद ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो कि आपका थोड़ा सा फेवरेट हो। मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि दी, मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वो RO ARO PCS की तैयारी कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2-3 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन पूरा ऐसा निकल जाता है जिस दिन पढ़ाई नहीं करती हैं। सो वो इस चीज़ से बहुत परेशान है और वो ये कह रही हैं कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, मैं क्या करूँ, कैसे मुझे अपने आप को पुश करना चाहिए ताकि दोबारा मैं पढ़ाई की तरफ मूव कर सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई पढ़ाई करता है ना तो पढ़ाई करने के पीछे उसका स्ट्रांग मोटिव होता है। वो पढ़ाई क्यों करना चाहता है, उसके पढ़ाई करने की वजह क्या है, इन सब चीज़ों को ना ध्यान में रख के इंसान पढ़ाई करता है। अब जब शादी से पहले कोई पढ़ाई करता है ना तो देखिए तब भी बहुत सारे सपने होते हैं कि हमें ना अपनी पढ़ाई करनी है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें ये बनना है, वो बनना है। इस तरह की जो भी बातें होती है ना वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिला होता है, ना ही ये कहिए कि उनको मौका मिला होता है पढ़ने के लिए जो अपने सपने पूरा कर सके। तो वो अपने जो सपने हैं वो शादी के बाद भी पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सपने पूरे नहीं होते। अगर मेहनत करने पे उतर आओ, आप डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अपनी आप पढ़ाई करोगे ना तो सपने भी ज़रूर पूरे होते हैं।
और देखो डियर, जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि अभी आप अनमैरिड हो, तो आपके पास में तो ये और ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिस तरह की एक मैरिड पर्सन के पास में होती है। और डियर, शादी के बाद ना जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतने सारी जिम्मेदारी होती है ना कि लोग जिम्मेदारियों के बोझ तले ना दबके रह जाते हैं और उनके कहीं ना कहीं सपने खो जाते हैं जो इन्होंने बहुत पहले देखा हुआ था। आप ये सारी चीज़ें ना आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में, या आप मुझे ही देख लो, मैं भी एक मैरिड हूँ, मेरा भी एक बच्चा है और साथ में मैं घर परिवार सब संभालती हूँ, इसके बाद अपनी पढ़ाई करती हूँ। सो देखिए, मेरे पीछे ना एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि मुझे अपनी जॉब लेनी है और उसके पीछे ना वजह भी है कि जॉब क्यों लेनी है। सो मुझे वो वजह पता है ना कि मुझे जॉब क्यों लेनी है। इसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। जब इस चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा ना कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, कितनी ज़रूरत है मुझे पढ़ाई की, अगर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है तो क्यों खड़ा होना है। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे और उसका आंसर खुद नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आपको देखो इसके पीछे ना वजह नहीं पता चल पाएगी। डियर, अपने आप से पूछिए कि आपको कितनी ज़रूरत है पढ़ने की और क्यों पढ़ना चाहते हो। इन सब चीज़ों का ना आंसर आप अपने खुद में ढूंढिए। और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि डियर, अभी आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपके पास में ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है जो हम लोग के पास में। अभी आप पढ़ लो, अच्छे से मन लगा के पढ़ लो, कुछ बन जाओगे ना तो पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। और सच बता रही हूँ, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। फिर आप सोचोगे काश मैंने शादी से पहले ये सब चीज़ें पढ़ ली होती, पढ़ाई कर ली होती ना, तो मुझे मेरी आज जो लाइफ है ना वो शायद और ज़्यादा अच्छी होती। डियर, आप भी पढ़ना शुरू कर दो, इधर उधर टाइम मत खराब करो और ना ही अपने मन में किसी तरह का नेगेटिव थॉट्स लेके आओ कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में। ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं। ये सारी चीज़ें तभी मन में आती हैं जब आप खाली बैठे रहोगे। खाली अपने आप को मत बैठने दो, हर समय आप पढ़ाई में लगाओ। घर के काम अगर आप अपने पेरेंट्स के जो भी हेल्प करा सकते हो वो कराओ और बाकी जो टाइम है ना वो आप अपनी पढ़ाई पर लगाओ। और अभी ये नाइट का टाइम है, 10 o'clock का समथिंग टाइम है और मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी को ना ऑयलिंग कर देती हूँ सर पे, और क्योंकि कल संडे है तो वो अच्छे से वॉश भी कर लेगी। और ऐसे तो डेली क्या होता है कि बच्चे आजकल के बिना ऑयलिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और स्कूल में भी ऑयलिंग करा के लेके जाओ ना तो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो वीक में मैं 2 से 3 दिन ऑयलिंग कर देती हूँ और साथ में जो भी वॉश करना होता है वो नेक्स्ट डे वॉश हो जाता है। और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी हो रही हैं स्कूल की, वो अपनी स्कूल की सारी बातें बता रही है, अपने फ्रेंड्स की बातें बता रही है। तो यही टाइम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ बहुत ज़्यादा। जो टाइम होता है ना वो मेरा पढ़ाई पे ही चला जाता है, बाकी घर के काम में हो जाते हैं और बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई करवानी होती है। देखिए, बहुत सारी जो बातें होती है ना, वो जब थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए निकालते हैं ना, तभी जो इस तरह की बातें हो पाती है वो हो पाती हैं। और फ्रेंड्स, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, या यूँ कहिए कि रात से ही बारिश हो रही थी और अभी भी देखिए रात का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और आज पूरा दिन ही बारिश हुई है। होपफुली कि आपके यहाँ भी बारिश हुई होगी, क्योंकि ना यहाँ पे बिल्कुल भी खुला नहीं है, पूरे दिन जो है बारिश होती ही रही है। और एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया हुआ है कि दी मेरी शादी है नवंबर में, अभी इसी साल 24 में। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि ना शादी का भी घर में माहौल है और आपको भी पता है एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। इस बीच ना देखो सिचुएशन दूसरी होती है, एक तरफ शादी का माहौल होता है, एक तरफ पढ़ाई जो है मन में चल रही होती है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। देखिए डियर, अभी तो आपकी शादी हो रही है तो इस बारे में और ज़्यादा मत सोचिए। आप अपने हस्बैंड को ना ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए कि आपके सपने क्या हैं और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आपके हस्बैंड सपोर्टिव होंगे तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और जो भी आपके सपने हैं, जो आपका करियर है बनाना चाहते हो आप, उसमें वो आपका साथ भी देंगे। इस बारे में आप खुल के बात कर लीजिएगा। और अभी जो टाइम चल रहा है ना वो भी देखिए बहुत प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि शादी का जो घर में माहौल चल रहा होता है ना, सभी लोग खुश होते हैं और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, एक दूसरी जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रही हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करिए, हैप्पी रहिए और अच्छे से अपनी शादी एंजॉय करिए। और बाकी जो अभी आपकी एज भी होगी तो जो बाकी के अटेम्प्ट्स होंगे वो आप बाद में भी कर लेना, लेकिन इस बारे में सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से बात कर लीजिएगा ताकि वो भी आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे समझ सके और आपका साथ दे सकें। फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैंने आप लोगों से कही हुई हैं।
और फ्रेंड्स आज सोते सोते थोड़ा सा टाइम हो गया था, बेटी भी 11 बजे के बाद ही सोई है। सो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं लेट नाइट पढ़ाई कर लेती हूँ, और सुबह जो है वो लेट में भी उठूँगी तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सुबह उठ के जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ वैसे मैं नाइट में पढ़ लेती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है। सो अभी देख सकते हैं आप 2 बज रहे हैं रात के, और ये जो पढ़ाई है वो मैंने 3 बजे तक किया था, और 3 बजे तक मुझे जो है वो नींद नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। सो मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ाई को स्टॉप कर देती हूँ, और नेक्स्ट डे संडे को है वो मैं लेट सो के उठ जाऊंगी, क्योंकि कम से कम 6 घंटे की जो नींद है वो तो होनी चाहिए। सो बस यहीं पे मैंने आज रात में पढ़ाई कर लिया था। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।